लोकसभा चुनाव में यूपी विधानसभा सीट से 10 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में ये सीटें खाली हो चुकी है। जल्द ही यूपी में इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी फैसला लगभग हो गया है। इसी बीच नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे यूपी की राजनीति गर्मा सकती है। चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में खलबली भी पैदा हो गई है। चर्चा है कि चंद्रशेखर का ये ऐलान अखिलेश और मायावती और बीजेपी के लिए भी उपचुनाव में टेंशन बढ़ा सकता है। नगीना सांसद चंद्रशेखर शुक्रवार को नगीना प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उपचुनाव के सवाल पर चंद्रशेखर ने कह दिया कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी दमदारी से लड़ेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि हम जाति विहीन समाज की राजनीति ही करेंगे। राजनीतिक दलों की माने तो उपचुनाव में अगर चंद्रशेखर की पार्टी उतरती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बसपा को हो सकता है और इसके बाद बीजेपी को भी इससे झटका लग सकता है। वहीं इस दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पंतनगर की तरह हैदर कैनाल रोड के लोगों को भी राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उजाड़ा गया तो वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा हैदर कैनाल रोड के लोगों को राहत देने का रास्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे तो निकाल सकते हैं। उन्होंने इसका दौरा भी किया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड को ऊपर से बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पंतनगर के लोगों की तरह यहाँ के लोगों को भी न्याय दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास की बात खोखली है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर SC, ST और मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। आप खुद सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। एक अहम मुद्दे पे बातचीत करी, जिसमें आपने बताया कि लखनऊ में जिस तरह से ध्वस्तीकरण हो रहा है, क्या चीजें हैं, किन मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं? एक एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। उस एलिवेटेड रोड के नाम पे एक बहुत बड़ी आबादी, जिसकी जो लगभग 16 किलोमीटर की हैदर कैनाल रोड, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी को उजाड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। जनता की वहां ये मांग है कि इस एलिवेटर को आप ऊपर करके बना दो, जिससे कि जनता का भी नुकसान ना हो। वो इस बात पे सहमत है। या अंडरग्राउंड करके बना दो। मैं विकास को गलत नहीं मानता, लेकिन विकास जनता को, गरीबों को कुचल के नहीं होना चाहिए। अमीरों को एलिवेटर से सुंदर तारे दिखाने के लिए गरीबों के आसियानों को बुलडोजर से नहीं कुचलना चाहिए। तो ये तो सरकार का जवाब देना है। क्या वो दलितों से, क्योंकि वहां मोस्टली 60-70% आबादी दलितों की, दलितों में भी बहुत हाशिए पे सफाई का काम करने वाले, छोटा मोटा रोजगार करके पेट पालने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, वो लोग जो बहुत सक्षम लोग नहीं है, वो लोग वहां रहते हैं। वहां मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं। तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री इन सब के विरोधी हो गए? क्या मुख्यमंत्री इन गरीबों को कुचलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो फिर मजबूरी में हमें उनके साथ आंदोलन बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लोगों को उजड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बीच चंद्रशेखर ने बताया है कि पदाधिकारियों से बातचीत के बाद फाइनल हो चुका है कि आने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो आजाद समाज पार्टी के उपचुनाव में उतरने से BSP के साथ सपा और बीजेपी के दलित वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। साफ है, अब राज्य में बीजेपी से लेकर SP और BSP सभी की चिंताएं बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।